का प्रतिपादन किया। अब आपके समक्ष यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 12वां मंत्र है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें। ओम समिधो अग्नि समिधातु विद्धो अरण्यः गायत्री छंद इंद्रिम त्रिविगो दधो। इस मंत्र में वाचोलुप्त अलंकार है। मंत्र के भावार्थ में ऋषि ध्यान विद्वान लोग विद्या से सबके आत्माओं को प्रकाशित और सबको जितेंद्रिय करके पुरुषों को दृढ़ आयु वाले करें। इस मंत्र में परमात्मा ने विद्वानों को यह उपदेश दिया है कि जो विद्वान हैं, जिनको वेद आदि सत्य शास्त्रों का ज्ञान है, वो मनुष्य मात्र की आत्माओं को प्रकाशित करें विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और उन्हें जितेंद्रिय भी बनाएं। अर्थात मनुष्यों को ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, हाथ पैर, जो ये इंद्रियां हैं, ये उनके बस में हो, जीतने वाला होना चाहिए हमें। मतलब हम जो चाहें वो करें, उस प्रकार का प्रयोग करें। अब इन इंद्रियों को प्रयोग करने के लिए उच्च ज्ञान की आवश्यकता है। हमें इस हाथ से हम अधर्म भी कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं। मन करे किसी को गोली मार दे या मन करे किसी को गोली से बचा दे, रक्षा करें। अब ये ज्ञान कौन देगा? ये ज्ञान विद्वान देगा। जो वैदिक सत्य शास्त्रों का जो ज्ञाता है वही तो ये बताएगा। और सबसे बड़ा जो गुरु है स्वयं परमात्मा है, जिसको महादेव भी कहा जाता है। तो उन्होंने स्वयं हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही दे दिया है। ये देखिए कितनी बड़ी कृपा है उस प्रभु की कि हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे हम जीवन में आनंदित रह सकते हैं। ये सारे मंत्र के अंदर भाव है। जीवन में तभी आनंद और सुख आएगा जब आप अच्छा कार्य करेंगे। और आप अगर किसी को दुखी करते हैं तो निश्चित जानिए कि आपको भी दुख मिलेगा ही। एक सिस्टम है, नियम है। इसलिए सुख चाहने वाला व्यक्ति पहले सबसे प्रेम करना सीखता है, सबको सुख के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता है कि वो हमें दुख दे रहा है, उसको भूल जाइए। तब आप कल्याण भी नहीं कर सकते हैं, अपना भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे का भी नहीं कर पाएंगे। जब आप ये सोचने लगेगा कि वो तो हमको दुख दे रहा, हम क्यों उसे सुख दे, तो उसके दुख में आप भी दुखी हो जाइएगा। इसलिए हमें अगर सुख में रहना है तो हमें जो वैदिक सत्य ग्रंथ हैं इनका स्वाध्याय बहुत जरूरी है। बीज रूप में जो भी पढ़े हैं, और आपको पढ़ने से ये तो ज्ञान इतना हो गया कि ज्ञान नितांत आवश्यक है मनुष्य के लिए। और ज्ञान पूर्वक विचार करके ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का ही फल हमें मिलता है। अपने किए हुए कर्मों का ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना बहुत जरूरी है। और विचार आप तभी अच्छे प्रकार से कर पाएंगे जब आपको वैदिक शास्त्रों का ज्ञान होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस कर्म का क्या रिजल्ट है। इसलिए हम अपने जीवन में वेदों को प्रमुख स्थान दें और प्रतिदिन एक मंत्र को पढ़ें, समझें और आत्मचिंतन करते हुए उस पर चलने का पूरा दृढ़ता। वहां भी शक्ति की जरूरत है, उसमें भी एनर्जी की जरूरत है। अगर सत्य पर चलना हो तो मामूली बात थोड़ी है सत्य पर चलना। बहुत से दुख आएंगे आपको उसको चलने के लिए, उन दुखों को बर्दाश्त करना, इसी को तपस्या कहा गया है शास्त्रों में। तप यही है। तो हम परमात्मा के बताए हुए मार्ग, जो सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, सबको सुखी करने का मार्ग है, उस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से संसार में हमें भी सुख प्राप्त होगा। और जब सुख प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी आनंदित होंगे और दूसरों को भी आनंदित करेंगे। इस प्रकार समाज का, राष्ट्र का वातावरण सुखमय होगा। लेकिन आज वर्तमान में क्या स्थिति है? अब क्यों स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई? क्योंकि हमने वेद को छोड़ दिया है। और जो मनुष्यों की रचना है
उसका हमने मत पंथ संप्रदाय बना के प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो जिसमें परस्पर द्वेष की भावना एक दूसरे के प्रति। जब हम एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखेंगे तो कभी संसार में सुख नहीं आएगा, समाज में सुख नहीं आएगा, परिवार में सुख नहीं आएगा। जब परिवार समाज सुख नहीं रहेगा तो राष्ट्र कहां सुखी रहेगा। आज राष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, पूरे विश्व की स्थिति देख लीजिए। ये हो क्यों रहा है? ये मात्र इसलिए हो रहा है कि हम परमात्मा की बातों को जो वेद में नहीं मान रहे हैं, वेद के विरुद्ध शास्त्रों की रचना करके हम आपस में वैमनस्यता बढ़ा चुके हैं, और इतना बढ़ चुका है कि सुख लेस मात्र में हमको मिलने वाला नहीं है। आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो हम सबों का ये कर्तव्य है कि वेद के प्रचार में अपने आप को अधिक से अधिक हम लगाएं, तभी इस संसार का कल्याण होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण हो रहा है। आइए हम सभी मिलकर शांति पाठ करें।